अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी, इंशाअल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा तालीम अल कुरान का कंप्लीट सिलेबस। इंशाल्लाह जल्द ही मैं ये कोर्स स्टार्ट करूँगी। अभी इंशाल्लाह 2-3 मंथ्स बाद में इस कोर्स को शुरू करूँगी स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। अभी से मैं स्टूडेंट्स को कलेक्ट कर रही हूँ, तो इसीलिए ताकि मुझे सबको अलग अलग एक एक करके कोर्स की डिटेल ना बतानी पड़े, क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ सबको अलग अलग बता कर। तो आज मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। ये मैंने अपना पूरा सिलेबस रखा हुआ है जिसमें मेरी नोटबुक्स भी हैं। यहाँ आप नोटबुक्स देख सकती हो। यहाँ पर नोटबुक्स रखी हुई है मेरी। ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स की नोटबुक्स हैं इसमें, और कुछ वो नोटबुक्स हैं मेरी जिनमें मैंने नोट्स बनाए हैं। और ये एक एक करके मैं आपको सारी किताबें दिखाऊंगी। ये हमारी कुछ सब्जेक्ट बुक्स हैं ये वाली, और ये एक हमारा डिक्शनरी है इसके नीचे, और ये दुआ की बुक है। ये मैंने अलग से ली थी, ये कोर्स के साथ नहीं है। और ये जो आप सामने बुक्स देख रही हैं यहाँ पर जो रखी हैं, ये हैं हमारी सब्जेक्ट बुक्स जो हमारे पारे के साथ एक एक करके हमें पढ़ाई जाती हैं। जैसे अगर हमारा फर्स्ट पारा लगता है तो फर्स्ट पारे के साथ हमारी फर्स्टली ये ऊपर वाली बुक लगेगी। एंड उसके बाद जब हमारा पारा जितना भी हो जाए, लेसन वाइज हमें लेसन दिया जाता है कि हमें ये लेसन करना है वो लेसन करना है। लिंक्स आपको ग्रुप में दिए जाएंगे, व्हाट्सएप का एक ग्रुप होगा। बट मैं व्हाट्सएप का ग्रुप में काम नहीं करूँगी इस बार, इंशाल्लाह मैं ब्रॉडकास्ट मैसेजेस करूँगी। तो स्टूडेंट्स को मेरा नंबर सेव करना कंपलसरी है। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आप मुझसे जुड़े हुए नहीं हो, तो मेरे से कनेक्ट होने के लिए आपको मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकती हैं। हमारा जो कोर्स है वो सिर्फ वुमेंस के लिए है, ठीक है ना। तो हमारा कोर्स सिर्फ वुमेंस के लिए है, ओनली गर्ल्स के लिए है। हाउस वाइफ्स कर सकती हैं जो घर में रहती हैं, जिन्हें कोई काम नहीं है। हमारी क्लास हफ्ते में सिर्फ एक बार होगी, और इसकी टाइमिंग इंशाल्लाह हम तभी सिलेक्ट करेंगे जब हम कोर्स को स्टार्ट करेंगे। अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग मैं उसकी टाइम रखूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे कोर्स में क्या क्या है और किस तरह की हमारी बुक्स हैं। ये सारा मेरा सिलेबस है। यहाँ आप देख सकते हो कितनी बुक्स हैं। एक डिक्शनरी है, उसके ऊपर दुआ की बुक है, और इसमें तजवीद की और मखारिज की बुक है। इसमें भी दुआ की बुक हैं, दो सिमिलर दुआज हैं इनमें। और इसके अलावा इसमें अरेबिक ग्रामर है और हिफ्ज़ के लिए एक अम्मा पारा है। और ये सारे जो आप देख रहे हो ये रखे हुए, ये सारे मेरे पारे हैं जिनमें हमें वर्क करना होता है, ट्रांसलेशन को फिल करना होता है। बट अभी दूसरे तरह के पारे आ रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी न्यू वर्जन के। और ये जो है ये सब्जेक्ट बुक्स हैं जो हमारे पारों के साथ चलती रहती हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हो। यहाँ पर हमारे पूरे सिलेबस की डिटेल्स हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है, कौन कौन सी हमारी सब्जेक्ट बुक्स हैं। तफसीर का सब्जेक्ट होगा हमारा, और हमारे लेक्चर्स होंगे, ग्रामर होगा, तजवीद होगा, और हिफ्ज़ होगा अम्मा पारा, और फर्स्ट पीरियड होगा हमारा दुआ का। अब यहाँ पर जो टाइम टेबल दिया गया है मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। आप चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारी बुक्स आपके पास आ जाएंगी, आपको कॉरियर से भिजवा दी जाएंगी, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नेम आप ऊपर देख सकते हो, अल हिदाया इंस्टीट्यूट, जहाँ से आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो ये 7 साल का कोर्स है, 7 ईयर्स का कोर्स होगा। इवन मुझे 7.5 साल इस कोर्स को करते हुए हो गई हैं, और अभी मेरे 2 पारे बचे हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपको पूरे टाइम के साथ इस कोर्स को कंप्लीट करा दूँ। नीचे मैं आपको दिखाती हूँ हमारे पीरियड्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पीरियड यहाँ पर आप देख सकते हो 3 घंटे का स्केड्यूल है। 3 घंटे की टाइमिंग में ये सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, दुआ का, हिफ्ज़ का, एंड तजवीद। और सब्जेक्ट बुक में ये जो आपको बुक यहाँ पर दिख रही हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, हुस्न अखलाक, 1 बाय 1 आपको पढ़ाई जाएंगी सब्जेक्ट वाले पीरियड में। एंड ग्रामर और तर्जुमा होगा और तफसीर होगी। ये सारी चीज़ें आपको एक ही क्लास में पढ़ाई जाएगी। हफ्ते में कोई एक दिन सिलेक्ट किया जाएगा, कोई भी एक दिन सिलेक्ट करके उस दिन आपकी क्लास होगी जहाँ पर मैं आपसे ये सारा कुछ आपको सिखाऊंगी। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे दुआ सुनूंगी, हिफ्ज़ की आयतें सुनूंगी, तजवीद की रूलिंग्स सुनूंगी और सिखाऊंगी भी। और सब्जेक्ट बुक के जो आपके पॉइंट्स होंगे जो आप अमल के लिए लेंगे वो आप मुझे बताएंगे क्लास में, और नेक्स्ट लेसन में आपको दूंगी। ग्रामर का जो आप होमवर्क मुझे भेजोगे वो मैं चेक करके आपको भेजूंगी, और क्लास में भी आपसे 1-2 एग्जांपल्स पूछे जाएंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेसन दूंगी। और तर्जुमा तफसीर होगा आपके पारे से। जैसे आपका सबसे पहले तो आपको अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ाया जाएगा,
पारा नंबर 1। तो उसमें जो आपको तर्जुमा तफसीर का भेजा जाएगा, उसका आपको मुझे होमवर्क कुछ नहीं भेजना, बस आपसे क्लास में उनके पॉइंट्स पूछे जाएंगे। और जैसे ही आपका एक पारा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फिर 1 हफ्ते का टाइमिंग दी जाएगी। 1 हफ्ते बाद आपका पेपर होगा। जैसे आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम के नेक्स्ट वीक फिर आपका सेकंड पारा लग जाएगा। इसी तरह से हमारा कोर्स मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। और आप लोगों ने टाइमिंग से हर हफ्ते क्लास अटेंड करनी है। इस कोर्स की फ़ीस कुछ भी नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बस जो आप सिलेबस मंगाओगे सिर्फ उसी का पे करना होगा। जो आप रजिस्ट्रेशन कराओगे सर्टिफिकेट के लिए, उसके लिए आपको पे करना होगा। एंड उसमें भी मैंने आपको बताया है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो रजिस्ट्रेशन के साथ आपको कुछ चीज़ें फ्री मिलेंगी। आपको पूरे कोर्स का जो है 32 GB का एक मेमोरी कार्ड मिलेगा, उसमें आपका पूरा कोर्स रिकॉर्डेड होगा। लेकिन उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। हमारा जो पूरा सिलेबस है ना, कुरान फॉर ऑल एक ऐप है, वो ऐप आपको डाउनलोड करना है। उसी पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। जब हम बात करते हैं तालीम अल कुरान के कोर्स की, तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है कि हमें वर्क हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है। हमें तो उर्दू लिखना नहीं आता, हम कैसे करेंगे और कैसे पढ़ेंगे। तो जब मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया था, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पारा कंप्लीट हो चुका था और सेकंड पारा चल रहा था। तो स्टार्टिंग में जो मैंने लैंग्वेज यूज़ की मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने फर्स्टली नेम लिख लिया था अपना, लेकिन अब मैं अपने पारों पर इस तरह फालतू का कोई नेम वगैरह नहीं लिखती। तो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हमारे जो पारे थे वो इस तरह के आते थे। सबसे पहले यहाँ पर इल्म की दुआएं होती हैं। इल्म की दुआएं के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ से हमारा पारा स्टार्ट होता है। आगे हमें क्वेश्चंस दिए होते हैं, लेकिन अभी के जो पारे हैं ना वो बहुत मुख्तलिफ हो चुके हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, इनके आंसर्स हमें तफसीर में से निकालने होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। 7 साल पहले का है ये मेरा हैंड राइटिंग वगैरह जो भी है। यहाँ पर इंग्लिश में मैंने रोमन में यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड पारा चल रहा था जब मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया था। ये सारा वर्क मेरा रह गया था, इसके बस कुछ ही लेसन्स थे जो नहीं हुए थे जब मैंने इस पारे को ज्वाइन किया था, इस कोर्स को ज्वाइन किया था, ठीक है। तो मैं रोमन में यहाँ पर लिखती थी। आपको एक एक वर्ड का मीनिंग उस्ताज़ा बोलेंगी, आपको लिखना होगा सिर्फ। उस्ताज़ा डॉक्टर फरहत हाशमी का कोर्स है ये, तो इंशाल्लाह मैं आपको सारी डिटेल्स अभी बताती हूँ। इसमें आगे हमारे टेस्ट के लिए कुछ वर्कशीट्स भी दी गई हैं। जैसे यहाँ पर वर्कशीट है टेस्ट के लिए, ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने हैं इस तरीके से, ठीक है। और पीछे हमें ना पारे के एंड में यहाँ पर कुछ रूट लेटर्स दिए गए हैं। तो जैसे आप कोर्स को पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि रूट लेटर्स क्या होते हैं और इनका क्या मतलब होता है। इंशाल्लाह जब आप कोर्स को करेंगे तो आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 बताई जाएंगी और आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पारा 1 जो है, इसका मेरे ख्याल से 5 या 6 पारे मेरे हो चुके थे जब मैंने पारे 1 को फिल किया था। इसमें मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो यहाँ देखिए मेरा पारे 7 साल पुराने हो गए हैं, 6 साल पुराना हो गया होगा ये वाला। तो ये छप रहे हैं पीछे की साइड इस तरीके से। तो आपने ऐसे पेन्स का यूज़ करना है जो अच्छी क्वालिटी के हों। ये नॉर्मल पेन्स हैं, बट अभी जो मैं फ़िलहाल यूज़ करती हूँ तो मुझे पायलट पेन्स पसंद है, मैं उन्हीं का ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। इस तरह से यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी रोमन में लिखा हुआ है और यहाँ आगे मैंने हिंदी में, यहाँ आप देख सकते हो हिंदी में किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने हिंदी में ही वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। इस तरीके से मैं आपको और पारे भी दिखाती हूँ। ये मेरे 1 से 19 तक के पारे हैं जिनमें मैंने सभी पारों में हिंदी में फिल किया है। और जो हमारा पारा नंबर 2 है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, सिर्फ ये वाला पारा है जो मेरा इंग्लिश में फिल है। लेकिन जो मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं ना सभी पारों के, वो मैंने रोमन में ही दिए हैं, ठीक है। तो आप किसी भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब ये है पारा नंबर 20। यहाँ से मैंने सभी पारे, ये भी हिंदी में है, 21 से जो है मैंने उर्दू में लिखना स्टार्ट कर दिया। 21 पारे से मैंने उर्दू में लिखना स्टार्ट कर दिया। अब आगे के जो मैंने यहाँ से 21, 22 ये सारे पारे मैंने उर्दू में फिल किए हुए हैं, क्योंकि मुझे उर्दू लिखना आ गया था। अब उर्दू लिखना मुझे कैसा आया, मुझे कुछ भी उर्दू लिखना नहीं आता था, सिर्फ पढ़ना आता था जब मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया था। तो अगर आपको उर्दू पढ़ना भी नहीं आता तो आप मेरे चैनल से फ्री में सीख सकते हो, मैंने उर्दू कोर्स की वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है। अब आपको उर्दू लिखने का मसला है, तो उर्दू लिखने के लिए हमारी जो यस्सन अल कुरान की किताब लगेगी ना आपकी पारों के साथ, जिसके थ्रू आपको तजवीद सिखाई जाएगी, मैं उसकी हमेशा कॉपी राइटिंग करती थी। जो भी लेसन वीकली हमें 1 लेसन करने को मिलता था उसकी कॉपी राइटिंग करती थी, और कॉपी राइटिंग करते करते आपको भी आ जाएगा। वो बुक भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये सारे पारे कंप्लीट हो गए हैं।
अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से देखें इस तरीके से नोट्स बनाते हैं। यहाँ सामने की साइड जो हमारी प्लेन साइड होती है ना, वहाँ पर हम नोट्स को लिखते हैं। ठीक है, पहले के पारे आपने देखें कितना ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन जब मुझे नोट्स बनाने आ गए तो मैंने काफ़ी कम लिखा हुआ है। एंड अभी मैं आपको रिसेंटली का दिखाती हूँ 27 और 28। तो जी ये है हमारा पारा नंबर 27। अब इसको मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके। ये बच्चों ने इस पर कुछ लिख दिया था। यहाँ देखें, ये क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं और आगे ये यहाँ पर इस तरह से मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ इस तरह से। अब देख सकते हो यहाँ पर मैंने काफ़ी हाइलाइटर्स का यूज़ किया हुआ है। जो जो पॉइंट्स मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये वर्ड लेटर इम्पोर्टेंट है, तो उसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ यहाँ पर इस तरीके से। तो कई तरह के कलर का मैंने हाइलाइटर का पूरा पैकेट लिया हुआ है, पैक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से मैंने इनको हाईलाइट किया है। एंड अभी मैं कलर पेन का भी यूज़ करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले और आप अभी से ही बेटर तरीके से अपना वर्क कर पाओ। ठीक है, इस तरह से मैं हाईलाइट करती हूँ। ये ब्लू वाला, इसका पॉइंट वो वाला है, और ये ऑरेंज वाले का पॉइंट वो है, और ग्रीन वाले का इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है ताकि मुझे आसानी हो। और यहाँ पर इस तरीके से मैं किसी भी वे में लिख लेती हूँ। तिरछा करके हम कोई एक हम जनरल की तरह भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पारा मेरा 28 जो मेरा अभी चल रहा है। अभी मेरे सिर्फ 2 पारे बचे। इंशाल्लाह जैसे ही मेरे वो 2 पारे कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इस कोर्स को सिखाना स्टार्ट करूँगी। इस तरह से आप स्टार्टिंग से ही, अभी मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए हैं, तो अभी मैं इसका वर्क कर ही रही हूँ। मैंने बस स्टार्टिंग के कुछ ही लेसन के नोट्स बनाए हैं अभी, यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, मेरा सिलेबस मैंने 3-4 साल पहले ही कम्प्लीटली मंगा लिया था। स्टार्टिंग में तो मैंने थोड़ा थोड़ा से सिलेबस लिया, जैसे कभी 1000 का, कभी 1500 का, कभी 2000 का। उसके बाद मैंने एक साथ कितने हज़ार रुपए का सिलेबस लिया था। जो मेरा बचा हुआ था हाफ सिलेबस मैंने एक ही साथ ले लिया था। एंड अब जो ये न्यू एडिशन है, ये है न्यू एडिशन हमारे पारों का। ये मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास एक पारा है न्यू एडिशन का। इसको हम ओपन करते हैं, इल्म की दुआएं। और आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी। पहले हमने क्वेश्चन आंसर्स की नोटबुक्स अलग से बनानी होती थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी क्या है, इसके सामने की साइड ही आपको नोट्स बनाने के लिए पेज है आपके पास। आप यहाँ पर नीचे नोट्स लिख सकते हो, या फिर आप नोट्स के लिए अलग एक जनरल डायरी बना सकते हो। तो अभी जैसे मैं कोर्स को सिखाऊंगी ना, तो मैं अलग से दोबारा से नोट्स बनाऊंगी एक डायरी में। अभी जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं पारों में है, लेकिन अभी मैं पर्सनली सेपरेटली एक डायरी बनाऊंगी नोट्स के लिए। जब मैं आपको सिखाऊंगी तो अपने नोट्स दोबारा से बनाऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको सामने ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो आयत इधर होगी उन आयत के क्वेश्चंस आपको सामने वाले पेज पर ही मिल जाएंगे, और आपको लिखने में भी आसानी होगी। जब आप तफसीर को सुनेंगे तो हैंड टू हैंड आप यहाँ पर इनका आंसर्स को फिल कर लोगे। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बताती हूँ। मैं हमेशा से वर्क इस तरीके से करती हूँ कि जैसे मैं लेक्चर को सुनती हूँ ना, तो जैसे हमारी न्यू आयत स्टार्ट होती है, मैं वहाँ पर टाइमिंग मेंशन कर लेती हूँ। टाइमिंग मेंशन करने से क्या होता है कि अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला अपने सबक को करते हुए, तो हम बाद में टाइमिंग देखकर अपने लेक्चर को वहीं से टाइमिंग से स्टार्ट करेंगे कि भाई ये आयत हमारी 4 मिनट से स्टार्ट हो रही है, तो हम 4 मिनट से ही उसी को सुन लेंगे। अदरवाइज वरना फिर हमें पूरा चैप्टर सुनना पड़ता है, कभी आगे करते हैं कभी पीछे करते हैं, आयत हमें मिलती ही नहीं है। यहाँ आप देखो, मैंने 1 आवर 1 मिनट 5 सेकंड से ये वाली आयत स्टार्ट हुई, आयत नंबर 16 मैंने सब जगह यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आप भी अपने पारे में यहाँ पर छोटा सा कहीं पर भी लिख सकते हो जहाँ से आपकी आयत स्टार्ट हो रही है। तो अगर आपको उस आयत का आंसर चाहिए, या आप कोई नोट्स बना रहे हो, उस आयत को दोबारा से आपको देखना है, तो आप इजीली उसका एक्सप्लेनेशन निकाल कर सुन सकते हो। पारा नंबर 30 भी आप एक बार देख लीजिए। ये लास्ट पारा है और ये कितना खूबसूरत इसका पेज है। फ्रंट पेज बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी। तो चलें फिर, ये है अरेबिक डिक्शनरी। ये हमारी टीचर ने हमें लगवाई तो है, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें डिक्शनरी को पढ़ाया नहीं है, क्योंकि हमारे जो साथ के बैच के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो हमारे निकल गए जिन्होंने हमारे साथ स्टार्टिंग से शुरू किया था। बाकी बीच में से स्टूडेंट्स आते हैं, कोई 11 पारे से आया, कोई 15 से आई है, कोई 18 पारे से आई हैं। तो इसलिए हम इस डिक्शनरी का अभी यूज़ नहीं कर पाए। अब आगे देखते हैं क्या होगा। तो जैसे ही वो हमें सिखाएंगी तो हमें पैटर्न भी पता चलेगा। एंड ये एक दुआ की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। ये मैंने टीचर से अलग से मंगवाई थी, मैंने उनके पास देखी थी। तो यहाँ पर इसमें जैसे यहाँ पर दुआस दी गई हैं, दुआ के बारे में पीछे उन्होंने डिटेल दी है।
पीछे मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने डिटेल दी है दुआस की कि ये दुआ कब नाजिल हुई, किस मौके पर ये दुआ पढ़ने को बताया गया। इस तरीके से इसमें दिया गया है सारा कुछ। इसमें बहुत सारी दुआएं हैं, सुबह शाम की दुआएं एंड सफ़र की दुआएं और मैयत की मग़फ़िरत के लिए, मतलब जो डेली रूटीन की जो दुआज होती है, सारा कुछ इसमें दिया गया है। ये बहुत अच्छी किताब है, आप इसको अलग से परचेज़ कर सकते हो। ये ऑनलाइन भी आपको किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगी, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह। तो अब मैं पहले आपको सब्जेक्ट बुक्स दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको तजवीद और मखारिज वगैरह की बुक दिखाऊंगी। सबसे पहले पारे के साथ जो आपकी बुक लगेगी रब्बी ज़िदनी इल्मा, इसमें इनकी काफ़ी सारी दुआएं हैं। और इसके लिए जो मैंने पॉइंट्स, जैसे हम लेक्चर को सुनते हैं तो हमें अमल के लिए कुछ पॉइंट्स लेने होते हैं कि मुझे ये काम करना है, इस सबक को सुनकर मुझे ये बात अच्छी लगी या मुझे ये बात नहीं पता होती। जो कोई नई बात आपको पता चलती है वो आप अपने नोट्स में नोट कर लेते हैं, और इनमें कुछ दुआएं बताई जाती हैं अलग से, वो दुआएं भी आप नोट कर सकते हो, आपके काम आएंगी। इसकी नोटबुक मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें मैंने इसके नोट्स बनाए थे। ये मैंने नोटबुक को कवर किया हुआ है, शायद इस पर कुछ बन रहा होगा, तो तस्वीरें तो मना है ना, तो इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया था। तो इस तरह से मैंने चैप्टर यहाँ पर लिखे हुए हैं। हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट वाला पेज 1 से 11 तक। सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ पेज 12 से 18 तक। तो इस तरह आपको लिख लेना है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी चैप्टर वाइज में, क्योंकि टीचर क्लास में पूछ सकती हैं कि आपको कौन सा पेज से आपका सबक स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक आपका सबक आया है, ताकि उन्हें पता चले कि आपने सबक को अच्छे से सुना है या नहीं। जितनी भी हमारी बुक्स है, नहीं आप देख रहे हो सारी बुक्स, इन सभी के लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। तो अगर आपको उर्दू पढ़ना नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इंशाल्लाह आ जाएगा, आप सीख लेना। और इस तरह से मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं, मेरी हैंड राइटिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, पॉइंट्स के मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, ये चीज़ें मुझे पसंद आई, और इसमें बीच में कहीं पर शायरी भी आ जाती है तो मैं कहीं कहीं नोट डाउन कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, चैप्टर वाइज इस तरह से मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये है मेरी रब्बी ज़िदनी इल्मा की किताब। यहाँ तक आकर ये हमारा कंप्लीट हो जाता है लेसन। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी, बहुत कुछ आपको पता चलेगा। तो इस तरह से मैंने सब्जेक्ट बुक्स बनाई हुई हैं, ये बाकी सब्जेक्ट्स की भी हैं, आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस तरह लिखा हुआ है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, तहारत के मसाइल, हुस्न अखलाक और मेरा जीना मेरा मरना। और इसमें कंप्लीट चैप्टर्स नहीं आए थे तो मैंने एक और बनाई, मेरा जीना मेरा मरना कंटिन्यू। ठीक है, इस तरह से आप नोटबुक्स बना सकते हो। पॉइंट्स के लिए, इनके लिए तो आपको बनानी ही होगी। पारों के लिए आपको सिर्फ एक डायरी की ज़रूरत होगी। तहारत के मसाइल, इसमें तहारत के मसाइल मीन्स गुस्ल वगैरह, पाकी नापाकी के सभी तरह के मसाइल इसमें आ जाएंगे, आपके हैज़ और नफास के सभी तरह के। और ये हमारा हुस्न अखलाक, इसमें साहबियात के हुस्न अखलाक मीन्स हमारा जो बिहेवियर है वो किस तरह का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस बुक में बताई गई हैं। मेरा जीना मेरा मरना, ये भी बहुत अच्छी किताब है। ये इसमें सारा मौत और ज़िंदगी के बारे में सारा कुछ बताया गया है, उन मौक़ों पर हमें क्या करना चाहिए, हमारे सहाबाए कराम का, हमारे नबी का क्या तर्ज़ अमल था, वो सारा कुछ इसमें बताया गया है। इस्लामी अकायद, इस्लाम के जो अकायद हैं उनके बारे में इस किताब पर रोशनी डाली गई है। ठीक है, उसके बाद है तजल्लियात नबुवत, इसमें बहुत सारी जंगों के बारे में आपको पता चलेगा, उन मौक़ों पर हमारे नबियों ने क्या किया और हमें किस तरह से अपने आप को हमें बनाकर रखना है। हर चीज़ को हैंडल करना आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। सारी चीज़ें आपको हमारी ज़िंदगी, हमारे नबी की ज़िंदगी के मुताबिक आपको हर चीज़ें इसमें पता चलेंगी। ये बहुत अच्छा कोर्स है। नेक्स्ट है हमारा कुरान करीम के और उसके चंद मुबाहिस। इसमें कुरान करीम के जो ऊपर कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं कि ये चीज़ इस तरह क्यों है, बहुत सारे मुबाहिसात को इसमें दूर किया गया है। ये बहुत अच्छी किताब है। अभी हमारी ये वाली किताब चल रही है, क्योंकि हमारे बैच के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो बहुत स्लो वर्क करते हैं, तो इसलिए उनके साथ मैं भी पीछे हूँ, क्योंकि टीचर तो सभी के लिए होमवर्क देती हैं, तो जो लोग नहीं करते तो उनकी वजह से दूसरों को भी पीछे होना पड़ता है। तो आपको भी टाइम पर वर्क करना है। अभी हमारे सिर्फ 2 पारे रह गए हैं और सब्जेक्ट बुक्स देखिए हमारी 4 सब्जेक्ट बुक्स रह रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब मेरे 2 पारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद भी मेरी ये बुक्स चलेंगी, वो हमें ये वाली बुक्स कराएंगी। ठीक है, नमाज नबवी, इसमें नमाज के बारे में है, इसमें निकाह के मसाइल हैं, और दवाए शाफ़ी, मुझे पता नहीं इस बुक में क्या है, अभी हमने ये बुक्स नहीं पढ़ी। और ये है
सहाबियात के दरख्शां पहलू। ठीक है, इस तरह से ये बुक्स के नेम है। मैं आपको नेक्स्ट आगे की बुक्स दिखाती हूँ। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन आंसर्स की बुक, ये जिनमें मैंने क्वेश्चंस किए थे। तो मैं इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस लिखती थी, लेकिन आगे जाकर ना हमारे पारों में स्पेस आने लगा। पहले जब मैंने आपको सेकंड पारा दिखाया तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, बिल्कुल मिले मिले हमारे क्वेश्चंस लिखे हुए थे। तो आगे जाकर उन्होंने हमें थोड़ा सा स्पेस दिया, तो फिर मैंने आगे जाकर क्वेश्चन आंसर्स की नोटबुक नहीं बनाई। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैंने लिखे थे। तो आपको तो इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ नोट्स बनाने हैं। नोट्स के लिए मैं आपको अपनी डायरी भी थोड़ी सी दिखा दूंगी। मैंने कुछ नोट्स डायरी में बनाए हैं जब मैंने इस कोर्स को दोबारा सुनना स्टार्ट किया था, लेकिन अब मैं वो नोट्स तभी कंप्लीट करूंगी जब मैं आपको ये कोर्स पढ़ाऊंगी। ये सरनल कुरान के नेम से जो हमारी बुक है, पहले मैं आपको बुक दिखाती हूँ। ये है हमारी यस्तरनल कुरान एंड इसमें आगे जुड़ा हुआ है हिफ्ज के लिए अम्मा पारा। तो अम्मा पारा भी आपको हिफ्ज कराया जाएगा। 4, 4, 5 कभी 6 आयतें आपको दी जाएंगी सबक के अकॉर्डिंग। तो यस्तरनल कुरान की बुक पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपको पारा के साथ ही हमारे 6 सब्जेक्ट होते हैं, सारे आपको एक ही क्लास में पढ़ाए जाते हैं और एक हफ्ते का होमवर्क आपको एक ही बार दे दिया जाता है। इस तरह की बुक है ये। मखारिज के साथ आपको पढ़ना सिखाया जाएगा, सारी रूलिंग्स आपको समझाई जाएंगी यस्तरनल कुरान में। एक एक लफ्ज़ को आपको अच्छे से पढ़ना आ जाएगा। ये बुक आपको सिलेबस के साथ जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको ये बुक फ्री मिलेगी। रजिस्ट्रेशन के साथ 32 GB का मेमोरी कार्ड मिलेगा और स्टिकी नोट्स मिलेंगे, पेन पेंसिल्स वगैरह भी आपको दिए जाएंगे। एक वाइट कलर का स्कार्फ भी आता है और आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा। ये सारी रूलिंग्स हैं। तो जब भी मैं ये लेसन को करती थी ना, तो हमेशा इनकी ये ऊपर की उर्दू की जो लाइन है वो हमेशा लिखती थी, उसको कभी स्किप नहीं किया। हमारे टीचर ने जब ये बुक हमारी एक बार कंप्लीट हो गई, क्योंकि बुक तो पतली सी है, छोटी सी है, 2 बार उन्होंने हमारी ये बुक रिवाइज कराई। तो मैंने दोनों बार के नोट्स बनाए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्टली मेरी राइटिंग ऐसी है, आपने पारों में भी लिखा हुआ देख लिया होगा मेरी उर्दू की राइटिंग अब कैसी हो चुकी है। इस तरह की हैंड राइटिंग थी मेरी, इतनी गंदी। और आगे दिखाती हूँ, मैंने इसमें अरेबिक की भी कुछ कॉपी राइटिंग की हुई है। ये देखो मैंने अरेबिक में किया हुआ है। आगे जाकर इससे भी अच्छी मेरी हैंड राइटिंग हो गई। दिखाती हूँ आपको। जैसे जैसे आप मेहनत करोगे ना, उतनी ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा आपको कामयाबी मिलेगी। तो जब हम मेहनत करते हैं तो हम कामयाब भी ज़रूर होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो जो ऊपर वाली सबसे ऊपर की जो लाइन है ना, देखो मैंने कितनी मेहनत से ये लाइन को लिखा था। और ये है सूरे अबसा। तो इस तरह से आपको कॉपी राइटिंग करनी है। जब भी आप वर्क करोगे तो हमेशा कॉपी राइटिंग करना, तो इंशाल्लाह आपको उर्दू पढ़ना भी आ जाएगा और आपको उर्दू लिखना भी आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो जब हमें तजवीद अच्छे से समझ आने लगी ना, तो फिर हमारे टीचर हमें तजवीद के लेसन से क्वेश्चंस निकालने के लिए देने लगी कि आपको इनसे क्वेश्चंस बनाने हैं। तो हम इस तरह से क्वेश्चंस बनाते थे। जैसे उसमें तो सिर्फ डेफिनेशन लिखा होता था, क्वेश्चंस नहीं लिखा होता था, तो हम क्वेश्चंस बनाते थे। जैसे उसमें लिखा था कि हर्फ लीन 2 हैं, वाव और या। तो हम इसके बेस पर क्या क्वेश्चन बनाएंगे, हर्फ लीन कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन बनाते थे। वो हमें बाद में क्वेश्चन बनाने के लिए दिया करती थी। यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। यस्तरनल कुरान की किताब हमें 2 बार पढ़ाई गई। उसके बाद लगी हमारी आसान तजवीद की किताब। आसान तजवीद की किताब मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये आसान तजवीद की किताब है, दांतों का नक्शा। उन्होंने हमें ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया था और इसका वीडियो भी मैंने जब भी प्रोजेक्ट बनाया था ना, मैंने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया था, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इस तरह से मखारिज हैं। फिर हमें और अच्छे तरीके से मखारिज सिखाए गए प्रॉपर तरीके से। ये सारी रूलिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके लिए भी मैंने एक नोटबुक बनाया था। इसमें वर्कशीट होती है हमारी, मैं आपको दिखाती हूँ। वर्कशीट होती है, जैसे हम लेसन को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें लिखने होते हैं। तो मैंने इनके लिए सबसे पहले तो मैं सोच रही थी कि पूरी ही नोटबुक का मीन्स इसको कॉपी करूँगी, लेकिन फिर मैंने कॉपी नहीं किया। थोड़ा बहुत ही कॉपी किया, स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर। उसके बाद सिर्फ मैंने वर्कशीट का वर्क किया है, क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हैं इस बुक में। इस तरह से सवाल जवाब इस तरह से लिखे हैं मैंने। सबक नंबर 2 से जो हमारे सवाल हैं उनके हमने सवाल बनाए, जवाब लिखे अपने तरीके से। ये हो गया हमारा सबक नंबर 3। काफ़ी बड़े साइज़ की नोटबुक है ये। अब यहाँ से आ गई हमारी मश्क 1, जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आप देख सकते हो मेरी राइटिंग कैसी है। ये 4-5 ईयर्स बाद मेरी हैंड राइटिंग ऐसी हो गई थी प्रैक्टिस करते करते। अब यहाँ आप देख सकते हो और अच्छी है।
ठीक है, इस तरह से आपको भी वर्क करना है। अभी जो है ना बुक का थोड़ा सा चेंज हो चुका है। जैसे पहले ये दुआ और ये ग्रामर जुड़ी हुई आती थी, अब मेरे ख्याल से ये दुआ नहीं आ रही है। अब जो है ना आपको ये वाली दुआ की किताब मिलेगी रजिस्ट्रेशन के साथ फ्री, ये वाली दुआ की किताब। तो अब ये नहीं आ रही, इसमें काफ़ी ब्लर भी था तो इसलिए उन लोगों ने ये वाला फोटोकॉपी बंद कर दिया है। ग्रामर मैं आपको दिखाती हूँ। ग्रामर में इस तरह से रूट लेटर्स आएंगे पहले, जब मैं आपको कोर्स कराऊंगी तब आपको सिखाऊंगी। इस तरह से आपको ग्रामर का सिर्फ एक लेसन आपको एक क्लास में कराया जाएगा। बहुत पतली सी बुक है ये, इतने 7 ईयर्स तक आपको ये बुक कराई जाएगी ग्रामर की, एक ही बुक है, ठीक है। तो आप लोगों ने बस मेहनत करनी है। दुआ का मैं आपको दिखाती हूँ। ये है दुआ की किताब, यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं दुआ के, ठीक है। यहाँ इल्म की दुआएं, नेक्स्ट ये तो जैसे हमारी उन्होंने ये वाली दुआ की किताब में पढ़ाया था उन्होंने हमें पहले, ये वाली तो बाद में आई है, ठीक है। तो जैसे इसमें दुआएं है ना, पहले जब हमारी दुआ की बुक एक बार कंप्लीट हो गई, एक बार तो उन्होंने हमें नॉर्मल पढ़ाई, जब हमारी एक बार बुक कंप्लीट हो गई फिर दूसरी बार जब उन्होंने हमें इस बुक को पढ़ाया तो हमारे टीचर ने हमें एक एक लेटर का मीनिंग अलग अलग लिखवाया, जैसे हमें पारों में लिखना होता है। जैसे सुबहान अल्लाही पाक है, इस तरह से मतलब एक एक लेटर का अलग अलग मीनिंग लिखवाया। और उसके बाद जब हमारी दूसरी सेकंड टाइम भी ये वाली बुक कंप्लीट हो गई, फिर उन्होंने थर्ड टाइम में हमें इस तरह वर्क कराया, इस वाली बुक से थर्ड टाइम में हमें कराया और फिर उन्होंने हमें करने को लिए दिया इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दुआ, उसके बाद है इसका मीनिंग हमने खुद लिखा और ग्रामर हमने इसकी लिखी। जब हमें ग्रामर भी आ गई, इतने तो हमारी ग्रामर भी काफ़ी सारी हो गई थी, तो हमें ग्रामर भी आ गई, तो यहाँ पर हमने इस तरह से निकालना है, ठीक है। कौन कौन सी रूलिंग्स इनमें हो रही हैं इस तरह से। अगर हम एक पेज पर लिखते तो ठीक से नहीं आया था, तो फिर मैंने आगे इस तरह से वर्क करना स्टार्ट कर दिया था कि ये पूरा एक पेज मानकर इस तरीके से वर्क किया फिर मैंने, ठीक है। आगे देखते हैं। डायरी में आपको दिखाती हूँ। डायरी में इस तरह से मैंने वर्क किया हुआ है। सबसे पहले सूरह फातिहा, और यहाँ आप देख सकते हो सूरह बकरा हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आयत नंबर मेंशन है, डिस्कशन है, सारा कुछ मैंने इस तरह से नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपने नोट्स बनाने हैं, एक डायरी बना लेनी है, अच्छी सी मोटी सी डायरी एक ही बार बना लेना, ताकि आपके 30 पारों के नोट्स उसी में आ जाएं। मैं आपको डायरी दिखाती हूँ। ये मैंने मीशो से ली है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप मीशो से मंगा सकते हो। ये तो आर्ट टाइप की डायरी है, ये वाली जो मैंने कैलीग्राफी करने के लिए मंगाई थी। ये दो डायरी हैं इसमें, और ये एक है। ये डायरी आपको काफ़ी रहेगी, एक ही डायरी। ये तीनों डायरी ना मैंने मेरे ख्याल से 250 रुपये में ली थी शायद। डायरी की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, ठीक है। मैं आपको बस ऐसे ही दिखा रही हूँ। लाइनिंग वाली है और ये आर्ट के पेजेस की तरह है जिसपे कैलीग्राफी करते हैं। ये A5 साइज़ की है, तो अब इसी तरह की डायरी, इतनी मोटी डायरी आपको काफ़ी रहेगी 30 पारे के नोट्स बनाने के लिए। तो ये है लास्ट नोटबुक, ये ग्रामर की है, मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको लेटर्स दिए जाते हैं जैसे जमा की अलामतें। जिस लेटर के एंड में वाव अलिफ होगा वो वहाँ पर यानी कि 2 लोगों की या उससे ज़्यादा की बात हो रही है, ठीक है। जमा यानी प्लूरल्स, ठीक है। वाव अलिफ वाले लेटर्स हमें कुरान में से निकालने हैं। जिन लेटर्स के एंड में भी वाव अलिफ होगा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, और जब हम तर्जुमा करेंगे ना तो हमें वहाँ पर इसके बहुत सारे लेटर्स मिल जाएंगे, और इस तरह से हम उनके मीनिंग भी सामने लिख देंगे। इस तरह से हमने ग्रामर का वर्क करना है। बट आपको ये सारा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वर्क करना है। मैंने कुछ ज़्यादा ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये है हमारा कंप्लीट कोर्स, और ये मेरा स्टडी टेबल है। यहाँ पर मैंने ट्राइपॉड लगाया हुआ है, और ये लैपटॉप और मेरे कुछ पेन्स वगैरह हैं। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।